अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। कल 2670 की हाई बनाने के बाद गोल्ड ने एक रिट्रेसमेंट दिखाई 2650 तक की। गोल्ड फेस सम प्रेशर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग डॉलर इंडेक्स एंड यूएस बॉन्ड यील्ड्स। होम सेल्स डाटा के बाद जब डॉलर इंडेक्स आप देखें स्ट्रॉन्ग हुआ, तो मैं पर्सनली ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि गोल्ड 2650 को ब्रीच करके 2640-42 के जो लेवल है उनको टेस्ट कर सकता है। बट गोल्ड ने एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई डॉलर इंडेक्स के अगेंस्ट। अगर आप DXY का चार्ट देखें, यानी कि डॉलर इंडेक्स का, तो 126 से लेकर तकरीबन 101 के आसपास की हाई बनाया। ये एक वर्टिकल अपसाइड हमें डॉलर इंडेक्स में नज़र आया। लेकिन अगर आप गोल्ड को देखें तो गोल्ड में कोई ख़ास क्रैक आपको नज़र नहीं आया। तो इट्स मीन के गुड स्ट्रेंथ अगेंस्ट डॉलर इंडेक्स। तो आज अगर हम बात करें तो आज भी गोल्ड ने अपने आप को फ़िलहाल भी जो पॉजिटिव इंटेरिटी है उसमें इंटैक्ट रखा हुआ है। आज अलबत्ता गोल्ड में हमें ये जो एक मूव आया था, तो ओवरबॉट कंडीशंस के बाद ये जो एक कंसोलिडेशन फेज़ है, आज इस कंसोलिडेशन फेज़ को गोल्ड ब्रेक करके हमें मज़ीद जो है वो मूवमेंट दिखा सकता है, क्योंकि आज एक बहुत इवेंटफुल डे है। आज काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा और इवेंट्स हैं, जिनमें अगर हम डाटा वाइज बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा फाइनल जीडीपी है सेकंड क्वार्टर की, जिसकी फोरकास्ट 3% की जा रही है। प्रीवियस भी ये नंबर 3% आए थे। याद रखिएगा कि दिस इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ। किसी भी कंट्री की ये ओवरऑल जो इकोनॉमिक हेल्थ होती है उस चीज़ को ये जीडीपी नंबर्स इंडिकेट करते हैं। तो अगर ये नंबर्स हायर साइड पर आते हैं तो ये गोल्ड प्राइसेस के लिए नेगेटिव हो सकते हैं, और अगर लोअर साइड पर आते हैं तो गोल्ड प्राइसेस के लिए फिर पॉजिटिव तस्वुर किए जाएंगे। इसके साथ जॉबलेस क्लेम नंबर्स हैं, ड्यूरेबल और कोर ड्यूरेबल्स गुड्स ऑर्डर्स का डाटा है, फेड चेयरमैन पावल की स्पीच है। ख्याल रखिएगा उनके जो कमेंट्स हैं वो मार्केट पर इम्पैक्ट डालेंगे। इससे भी प्रेसिडेंट की स्पीच है, ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है उनकी स्पीच है, और इसके अलावा भी मोस्ट ऑफ जो फेड ऑफिशियल्स हैं उनकी स्पीच है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि काफ़ी इवेंटफुल डे है आज, तो ख्याल रखिएगा। आई विल अपडेट यू अबाउट डाटा एंड फेड चेयरमैन पावर स्पीच ऑन टेलीग्राम एंड फेसबुक। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन ज्वाइन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप डिटेल हासिल कर सकते हैं। तो गोल्ड इस वक्त 2663 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज गोल्ड में हमारा क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगा वो हम देख लेते हैं। गोल्ड में माजरत गोल्ड में आज जो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा वो है जी $2670 का। अगर गोल्ड आने वाले सेशन में 2670 ब्रेक करता है तो फिर आप 2675, 2680 और 2690 को टारगेट कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड सपोर्ट है हमारा 2640 का, सेम जो कल लेवल था। इसको अगर प्राइसेस ब्रेक करती हैं तो जो है गोल्ड आपको 2630 और 2620 तक की फिर एक सेलिंग दिखा सकता है। बट याद रहे कि ये जो लेवल हैं ये डाटा और इवेंट तक भी हैं फॉलोएबल। उसके बाद जो लेवल चेंज होंगे वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ट्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव बना हुआ है, ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है। अब हम चलते हैं जी बाकी पेयर्स की जानिब। सिल्वर सिल्वर ने कल जो 32-20-30 का एरिया उसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट भी आप कह सकते हैं कि फेल रही। लेकिन सिल्वर परफॉर्मेंस के लिहाज से गोल्ड से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुआ है तो आप इस चीज़ को जानते होंगे, कल मैंने एक आर्टिकल भी आपके साथ शेयर किया था। आज का रेजिस्टेंस है जी 3228 का, जो ऑल टाइम हाई है इसका, इस शेयर का जो भी हाई लगा है उसकी बात कर रहा हूँ।
और स्पोर्ट अलबत्ता सेम है, यानी स्पोर्ट जो है वो सेम ही है 3140 का, और ट्रेंड भी सेम है, ट्रेंड में भी किसी किस्म का चेंज नहीं है, ट्रेंड भी इसका पॉजिटिव बना हुआ है। ये है जी क्रूड ऑयल, एक अच्छी सेलिंग आई कल इसमें, ये मैंने आपको कल अपडेट भी किया था टेलीग्राम पर, इसको वीक जोन में है, क्लियरली आप देख सकते हैं कि वीक जोन में है। तो आज का जो रेजिस्टेंस है वो हो चुका है जी $70 का। $70 ब्रेक करे तो हम कह सकते हैं कि दोबारा से 71 और 72-50 की तरफ जा सकता है। सपोर्ट है आज का हमारा 67-80 का। ट्रेंड इसका पॉजिटिव, मैंने जैसा कि आपको बताया कि नहीं रहा, ट्रेंड इसका हो चुका है इंट्राडे के लिहाज से वीक, क्योंकि आई थिंक जो लीबिया के रिलेटेड जो इश्यूज थे वो थोड़े से ईज हुए हैं, और कुछ कल प्रेसिडेंट बाइडन ने भी कहा है कि जो मिडल ईस्ट का इशू है उसमें हम किसी किस्म का जो सालसी का किरदार है वो अदा कर सकते हैं, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। बहरहाल एक अच्छी सेलिंग हमें इसमें नज़र आई है। अब हम चलते हैं जी यूरो की जानिब। ये है जी यूरो, एक वर्टिकल क्रैक हमें नज़र आया, ख़ास तौर पर जब मैंने आपको बताया कि डॉलर इंडेक्स का चार्ट भी मैंने आपको दिखाया है, तो उसके बाद तकरीबन 11-20 के आसपास तक किसने लो बनाए हैं। तो इस क्रैक के बाद वीक जोन में ही है। आज का रेजिस्टेंस है 1180 का, 1180 ब्रेक करता है तो 1200 और 1220 तक जा सकता है। सपोर्ट है आज 1100। ट्रेंड इसका पॉजिटिव नहीं रहा, ट्रेंड हो चुका है इसका वीक। 1100 के नीचे 1080 और 1050 की तरफ फिर प्राइसेस जा सकती हैं। ये है जी ब्रिटिश पाउंड। ब्रिटिश पाउंड में भी कल हमें एक अच्छी सेलिंग नज़र आई, 3110 के 3410 के आसपास से तकरीबन 3310 के आसपास किसने लो बनाए हैं। तो वीक जोन में है ये भी। आज का रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। रेजिस्टेंस पास ही है, अब उस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करता है तो दोबारा से पॉजिटिव जोन में चला जाएगा। जो कल का सपोर्ट था वो आज का हमारा रेजिस्टेंस है, यानी 3370 का, और सपोर्ट है आज का हमारा 3260 का। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक, लेकिन अगर हमारी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो फिर दोबारा से पॉजिटिव जोन में इंटर हो जाएगा। ये है जी बीटीसी। बीटीसी ने तकरीबन 6200 के आसपास के लो बनाए हैं और उसके बाद रिकवरी की कोशिश कर रहा है। तो ये वाला एक लेवल है, इसको अगर ये ब्रेक करता है तो आप कह सकते हैं कि फिर ये दोबारा से पॉजिटिव जोन में इंटर हो जाएगा, क्योंकि कल की सेलिंग के बाद ये वीक जोन में इंटर हुआ। 63,990 का रेजिस्टेंस है जी, 62,350 का सपोर्ट है। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से भी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।